डाल दिया और ऑडिट करा ली। मेरे सारे एग्जांपल्स में हम ये कोशिश करेंगे कि हम डेटा भी ना दें और ऑडिट भी करा लें। अब इसका एक तोड़ मैं समझता हूँ एक तोड़ है। हालांकि आप ऑडिट में मेरे से ज्यादा अच्छे होंगे, बट मैं आपको एक्चुअली क्या है एआई का यूज करना बताऊंगा ऑडिट के अंदर। अब इसका एक तोड़ क्या है, आप अपने करंट ईयर के फाइनेंशियल्स ना डालिए, आप अपने लास्ट ईयर के फाइनेंशियल्स डालिए ऑडिट करने के लिए। आप उससे पूछिए इस फाइनेंशियल में क्या क्या लेकुना है, या क्या चीज मिसिंग है, या क्या एनएफआरए के अकॉर्डिंग क्या चीज मिस है। तो आपको ये पता लग जाएगा। मैं लास्ट ईयर के फाइनेंशियल्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर के फाइनेंशियल्स आपके ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में हैं। अभी मैंने एक इंडिया की बैलेंस शीट बनाई कुछ ही चंद दिनों पहले, 10-15 दिन पहले। हुआ क्या सर, अब मैंने उसी फाइनेंशियल्स को एक्चुअली, अब थोड़ा सा एआई आ गया तो मैंने कहा अपने फाइनेंस को चेक कराएं एआई से। अब हुआ क्या, जैसे ही मैंने वो एआई की फाइनेंशियल डाले उसने मेरे को मेरी 4 गलतियां बता दी। आज से पहले मैंने वो गलतियां कभी नहीं देखी, बट लेकिन मेरे जब पुराने मैंने फाइनेंशियल डाले जो कि ओपन पब्लिक में हैं, एमसीए पे हैं, तो मुझे पता लग गया कि अब करंट ईयर के फाइनेंशियल्स में एटलीस्ट वो गलती नहीं करनी है जो लास्ट में हो गई है। तो इसका तोड़ यही है, जब आप डेटा को पूछ रहे हैं और तो आप करंट ईयर के फाइनेंशियल की बजाय पुराने फाइनेंशियल डालें, तो आपको ज्यादा एडवांटेज मिलने वाली है। सर यहाँ पे एक बेसिक बेसिक एग्जांपल चलेंगे हम, और 2-3 कंपनी की ऑडिट करने की हम चेष्टा भी करेंगे। अब बेसिकली यहाँ पे मैं आपको सिंपल सा एक चेकलिस्ट बताता हूँ। अब लेट से आप किसी भी नई कंपनी में जा रहे हैं, या अपनी ही कोई फर्म की ऑडिट कर रहे हैं, या अपनी ही कोई फाइनेंशियल की ऑडिट कर रहे हैं। मैं सपोज करके चलूंगा कि आप हमेशा फाइनेंशियल पुराने ईयर के लिए डालेंगे, करंट ईयर के मैं आपको इसलिए डालने के लिए नहीं बोल रहा क्योंकि जहां आपने करंट ईयर के डाले आपके फाइनेंशियल पब्लिक थे ही नहीं, आपने खुद पब्लिक कर दिए। अब सर यहाँ पे एक सिंपल सा, पहले एक सबसे पहले ऑडिट को स्टार्ट करने से पहले हम अपने स्टाफ को एक चेकलिस्ट देते हैं। हम एज ए सीए हम क्या करते हैं, पहले तो फाइनेंशियल को पढ़ते हैं और अपने आर्टिकल को क्या करते हैं, हम एक चेकलिस्ट देते हैं। तो सबसे पहले अपने जितने भी जूनियर स्टाफ हैं सबको एक चेकलिस्ट दे देते हैं। लेट से हम एक नया नया काम शुरू करने वाले हैं, हमारे पास नया क्लाइंट आया हुआ है जो कि कोचिंग इंडस्ट्री में है और प्राइवेट लिमिटेड है। तो अभी हमने क्या करा है, क्लाइंट का नाम भी नहीं दिया है, और आप देखो सिर्फ उसका प्रोफाइल दिया हुआ है, कोचिंग इंडस्ट्री है और प्राइवेट लिमिटेड है। आप देखो मैंने यहाँ पे एक चेकलिस्ट जनरेट करानी है एक अपने स्टाफ के लिए, जनरेट अ डिटेल चेकलिस्ट इन एक्सेल फॉर ऑडिटिंग ऑफ प्राइवेट लिमिटेड विच आर इनटू कोचिंग इंडस्ट्री। कंसेप्ट वही रहेगा सर, डेटा कहीं नहीं देना है हमें, डेटा हमारा इंटैक्ट रहना चाहिए एआई के ऊपर। सर इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। चैट जीपीटी आपके एक्सेल में एक सबसे बेसिक प्रॉम्प्ट है, और आपका ये चैट जीपीटी आप लोग यूज करते भी होंगे, तो ये वाला एक सिंपल स्टार्ट करने के लिए हम ये प्रॉम्प्ट यूज कर रहे हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पे एक एक्सेल फाइल पूरी जनरेट होकर आ जाएगी। आपको बता दूं मैं यहाँ पे पेड वर्जन यूज कर रहा हूँ। अब पेड वर्जन के आपको 3-4 फायदे आपको मैं ड्यूरिंग द सेशन बताऊंगा कि आपको पेड वर्जन के फायदे क्या होते हैं। एक तो इसमें थोड़ी सी सिक्योरिटी हाई होती है, और इसके अंदर आपकी थोड़ी सी डेटा लीकेज कम होती है। जब आप फ्री वर्जन में यूज कर रहे हैं तो वेन एवर मीन्स यू आर यूजिंग फ्री वर्जन, इट मीन देर इज नो सिक्योरिटी एट ऑल। हालांकि पेड वर्जन में भी आप देखो ओटीपी डाटा डाल रहे हो तो थर्ड पार्टी के ऊपर डाल रहे हो, इट मीन्स यू आर अलाउइंग इंफॉर्मेशन मीन्स टू बी सीन बाय थर्ड पार्टी। बट स्टिल यहाँ पे थोड़ी सी सिक्योरिटी है। आप देखिए यहाँ पे आप एक चेकलिस्ट बन के आ गई। अगर मैं इसे डाउनलोड करूँ एक्सेल फाइल के अंदर, विकल जी वो शेयर कीजिएगा जरा अपनी चैट जीपीटी वाला विंडो। ओह सॉरी सर, यस यस एक्चुअली मुझे लगा प्लीज। ओह मुझे वही। मैं सर दोबारा कर देता हूँ ये एग्जाम्पल। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। तो सर मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट कॉपी किया, और आप देखिए चैट जीपीटी में एक्चुअली पेड यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं आपको 2-3 मिनट के बाद बताऊंगा कि पेड के क्या फायदे हैं, आप पेड से भी कितना टाइम बचा सकते हैं। हम क्या होता है एक फाइनेंशियल के ऊपर बार बार एक ही प्रॉम्प्टिंग पूछते रहते हैं, और अपना बार बार फाइल अपलोड करना करते हैं। आपको पता लगेगा कि आप एक बार फाइल करके आप फाइल अपलोड करके छोड़ दो, आपको दोबारा दोबारा फाइल अपलोड करने की जरूरत भी नहीं है चैट जीपीटी के अंदर। यहाँ पे मैंने सिंपल सा एक प्रॉम्प्ट डाला है। अब मुझे एक प्राइवेट लिमिटेड की चेकलिस्ट बनानी है तो उसको अपलोड कर देते हैं। और देखिए यहाँ पे एक एक्सेल फाइल बन के आएगी। और इसने मुझे एक्सेल फॉर्मेट दिया है, आप चाहें तो इस फॉर्मेट को एक्सेल में कॉपी पेस्ट कर लें। और आप अगर चाहते हैं कि एक्सेल फाइल चाहिए आपको, तो आप एक एक्सेल फाइल भी निकाल सकते हैं। आपको तो सिंपल सिंपल इसे बोलना है प्लीज गिव मी एक्सेल फाइल, इट विल गिव यू एक्सेल फाइल। बट अगर आप फ्री वर्जन में काम कर रहे हैं तो समटाइम्स इट विल नॉट प्रोवाइड यू एक्सेल फाइल इन फ्री वर्जन। अब यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, लेट से मुझे किसी क्लाइंट के बारे में बार बार ऑडिट करनी है, बार बार कुछ पूछना है,
तो यहाँ पे आप देखेंगे एक न्यू टैब आ रही है, इसका नाम है न्यू प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे आप अपने मल्टीपल क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट बना सकते हैं, मल्टीपल असाइनमेंट के प्रोजेक्ट बना सकते हैं। जब मैं यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट करूंगा, आप देखेंगे प्रोजेक्ट का नाम डाल दिया, लेट्स से एबीसी। अब ये आपका न्यू प्रोजेक्ट बन गया। अब मैं इसमें जितने भी सवाल पूछता रहूंगा या जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड करूंगा, यहाँ पे ऐड फाइल का ऑप्शन आ रहा है, तो वो मुझे दोबारा दोबारा अपलोड करने की जरूरत नहीं है। लेट से मुझे किसी क्लाइंट के 5-6 साल के फाइनेंशियल अपलोड करने हैं, तो मुझे बार बार अपलोड करने की जरूरत नहीं है नए नए फॉर्मेट पे। आप सिंपल यहाँ पे पूछ सकते हैं। अब आप देखिए, आपको चेकलिस्ट दिखाता हूँ आपकी। ये आपकी चेकलिस्ट आ गई है, आप इस एक्सेल में डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हैं, और वी कैन सिंपली आस्क फ्रॉम चैट जीपीटी, गिव मी अ एक्सेल फाइल। सर आप देखिए, आपकी एक्सेल फाइल बन के रेडी हो गई है, आपको फॉर्मेट भी करने की जरूरत नहीं है। आपको चैट जीपीटी ने फॉर्मेट भी करके दे दिया है। ये देखिए, आपकी फाइल आ गई। और उसने क्लासिफिकेशन भी की है, ऑडिट एरिया में क्या क्या आपको चेक करना है। आप देखिए, ये आपके स्टैट्यूटरी एंड लीगल कंप्लायंस है, आपको ये चीज चेक करनी है। इनकम वेरिफिकेशन में आपको ये चीज चेक करनी है फॉर द कोचिंग इंडस्ट्री ओनली। एक्सपेंस वेरिफिकेशन में आपको ये चीजें चेक करनी है। टीडीएस कंप्लायंस में ये चीज चेक करनी है। और अगर आपको स्पेसिफिक चीज पूछनी है, लेट से मुझे टीडीएस में कुछ नहीं पता, लेट से मेरे आर्टिकल को कुछ नहीं पता, आप उसे बोलिए सिंपल, लेट से क्वार्टरली टीडीएस रिटर्न में क्या क्या चेक करना है, तो आप उसे बोलिए कि व्हाट आई नीड टू चेक इन क्वार्टरली टीडीएस रिटर्न फाइल। इट विल प्रोवाइड यू अगेन अ न्यू चेकलिस्ट फॉर दिस quarterly TDS written file. I hope this basic example is clear to everyone. You can proceed with. चलो सर, अब एक्चुअल में ऑडिट करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। मैंने एक्चुअली यहाँ पे 3 फाइनेंशियल्स मैंने डाउनलोड किए हैं नेट से। एक ये फाइनेंशियल्स मैंने खुद बनाए हुए हैं। आप देखेंगे, ये आपके नॉन लिस्टेड कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं। और मैंने क्लाइंट का नाम और फिगर्स और सीए का नाम मैनुअली चेंज कर दिए हैं। ये आपके नॉन लिस्टेड के हैं। और सिमिलरली मैंने एक और इंटरनेट से फाइनेंशियल डाउनलोड किए हैं। ये है एवरेस्ट ऑर्गेनिक्स। तो ये लास्ट ईयर की मैंने फाइनेंशियल रिपोर्ट डाउनलोड की है। ये आपके लास्ट ईयर की फाइनेंशियल्स हैं। और एक मैंने फाइनेंशियल डाउनलोड किए हैं यहाँ पे। ये है मार्कोल प्लाइवेट लिमिटेड। अब ये आप देखेंगे, ये पुराने हैं और कुछ स्कैन फॉर्म में हैं। तो ये भी हम इसके ऊपर ऑडिट करने की कोशिश करेंगे। चलो सर, पहले छोटी वाली कंपनी को ऑडिट करके देखते हैं, अनलिस्टेड कंपनी को ऑडिट करके देखते हैं क्या हमारे को फ्लेवर दे रहा है चैट जीपीटी या कोई भी अदर एआई प्रोडक्ट। पेड वर्जन के अंदर आप अनलिमिटेड फाइल अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम पीडीएफ फाइल को अपलोड कर सकते हैं। आप चाहे तो एक्सेल फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। अब अगेन मैं अपलोड कर रहा हूँ 23-24 की फाइल, क्योंकि 24-25 की ऑडिट होनी है। अब यहाँ पे हम पूछ सकते हैं कि क्या नॉन कंप्लायंट है, क्या क्या चीजें मुझे इंप्रूव करनी है लास्ट ईयर से, तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे अब मैं ये पूछने वाला हूँ, सिंपल सा प्रॉम्प्ट, और अगेन बेसिक प्रॉम्प्ट है। यहाँ पे कैन यू चेक द अटैच फाइनेंशियल्स एज पर इंडियन गैप, यानी कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आईसीएआई नॉर्म्स इन एंड। आपको और चीज क्या चेक करनी है, इनकम टैक्स कंप्लायंसेस भी चेक करने हैं, और आपको डिस्क्रिपेंसीज बतानी है। अब आप देखिए, ये फाइनेंशियल्स ना आपने पढ़े होंगे 2 मिनट के अंदर, ना मैंने पढ़े, लेकिन हमारा चैट जीपीटी 2 सेकंड के अंदर ये पढ़ सकता है। आपको दिखाते हैं सर। अब यही प्रॉम्प्ट मैं सिंपल यहाँ पे कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ, और पेस्ट कर देते हैं। तो अब आपकी ऑडिटिंग स्टार्ट हो गई एज पर आईसीएआई, एज पर इंडियन गैम्स और एज पर इनकम टैक्स। तो आप देखिए, यहाँ पे एक समरी आ गई बनी हुई, क्या क्या चीजें आ रही हैं। फॉर्मेट का आपको शेड्यूल 3 का क्लोजली रिसेंबल है, यस। अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोजर आपके पार्शली हो रखे हैं। डेप्रिसिएशन मेथड नॉन कंप्लायंट है। डेफर टैक्स डिस्क्लोजर है ही नहीं। आपको दिखा देता हूँ बैलेंस शीट के अंदर।
एक्रोबैट कुछ दिक्कत कर रहा है, इसे गूगल क्रोम से खोल लेते हैं। ओके, यहाँ पे आप देखिए डेफर टैक्स का प्रोविजन ही नहीं करा है इस कंपनी ने। तो आप देखेंगे डेफर टैक्स नाम की कोई चिड़िया ही नहीं है इस कंपनी में। तो आपने और मैंने ये चीज नोटिस नहीं करी, बट हम ये देख सकते हैं कि लास्ट ईयर के फाइनेंशियल से या किसी नए क्लाइंट के फाइनेंशियल से आप ये तुरंत चीज पकड़ सकते हैं कि हमें क्या चीजें ऐसी करनी है जो अब की बार गलतियां नहीं करनी है इस बार के फाइनेंशियल्स को बनाते समय। इवन नॉन कॉर्पोरेट गाइडेंस नोट भी जब हम अपने शेड्यूल 3 से कंपेयर करेंगे तो हमें पता लगेगा कि क्या क्या चीजें नहीं करनी है, क्या क्या चीजें करनी है। अब आप देखिए यहाँ पे कंटीजेंट लायबिलिटी का कोई डिस्क्लोजर नहीं है, नोट्स अकाउंट में डिस्क्लोजर कम है, ट्रेड रिसीवेबल की एजिंग इनकंसिस्टेंट है, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन का भी अगेन बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो आप देखिए यहाँ पे इवन रेड फ्लैग्स भी आ रखे हैं कि डेफिशिएशन कंपनी ने जो लगाया इनकम टैक्स मेथड के अकॉर्डिंग लगाया है, जबकि हमारा लगना चाहिए AS 10 के अकॉर्डिंग और शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग। तो 2 मिनट के अंदर इतनी बड़ी ऑडिट हो गई और इतने सारे प्रोविजन का जो हमारा कंप्लायंस नहीं था वो हमारा एक हाईलाइट हो गया। अगले साल के लिए हमारे को बिल्कुल क्लियर चिट मिल गई कि हमें ये चीजें फॉलो करनी है। विकल जी, इसमें एनी इस डाउट? केसेस में जब मैं इस साल की फाइनेंशियल बनाऊंगा, तो अगर मैं कोई अपनी ड्राफ्ट फाइनेंशियल बनाऊंगा, वो भी मैं अपलोड करके पूछ सकता हूँ कि क्या मेरे फाइनेंशियल एज पर दी इंडियन गैप, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बने नहीं बने? सर आप पूछ सकते हैं, बट अगर अगेन डेटा आपका है, जब तक आपका पोर्टल पे डेटा नहीं जा रहा, अब आप लिस्टेड कंपनी के लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, पूछें आप। अनलिस्टेड में देखो रिस्क तो रहेगा या, क्योंकि आपका डेटा पोर्टल पे कहीं नहीं है। ये डेटा 23-24 का मैं जानबूझ के अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि ये पोर्टल पे चला गया MCA पे। आज की डेट में आप भी डाउनलोड कर सकते हो इस कंपनी को, आज की डेट में मैं भी कर सकता हूँ डाउनलोड, ये ओपन राइट। पब्लिक में है। चैट जीपीटी ओपन पब्लिक है। बट यहाँ पे करंट ईयर का एक रिस्क है अपने पास। करंट ईयर का डेटा पोर्टल पे नहीं गया है अभी तक। आपको नहीं पता कि आपकी कंपनी में क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता आपको कि आपकी कंपनी में क्या चल रहा है। तो विकल जी, कहीं ना कहीं जैसे नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के अपने को ऑडिट करने होते हैं, तो उनके लिए फिर कैसे करना होगा? जैसे मैं उसके लिए भी चेकलिस्ट चाहिए होगी, जैसे बहुत पार्टनरशिप फर्म्स रहती हैं, कई प्रॉपरेटरशिप भी चल रही होती हैं बड़ी बड़ी करके, उनमें भी ऑडिट रहता है, तो उनके लिए फिर क्या करेंगे हम? सर देखो उनकी ऑडिट में तो आपको, अगर देखो, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा डेटा आप पोर्टल पे डालें। कभी भी आपको डेटा को चेक कराना है उस तरीके की केस में, तो आप अपना VBA कोड का यूज करो। उसमें आपकी ऑटोमेशन मिलती है। ऑडिट के लिए आपको अपना दिमाग लगाना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप पोर्टल पे डाटा डाल रहे हो तो आपको पता ही है आज की डेट में DPDP एक्ट आ रहा है, जिसमें हमारे को क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि आप क्लाइंट का डेटा बिना उसके पूछे यूज नहीं कर सकते। या राइट। हम ऐसा कर राइट। सकते हैं कि जैसे सीट होती है, उसमें नाम चेंज करके कर दें, क्योंकि नाम चेंज करके तो किसी का भी डेटा जा रहा है करके, वो आपके हिसाब से कैसा रहेगा? वो ठीक रहेगा अगर हम नाम चेंज करके सर डाल नाम दें? चेंज करके आप कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी सजेस्ट करूंगा, देखो आप और मैं नाम चेंज करके कर लेते हैं, ओके की रिपोर्ट है। हाँ। लेकिन अगर आप यही चीज स्टाफ को बोलते हो ना नाम चेंज करके कर लो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप 2 ही पेज अपलोड करो, बैलेंस शीट और P&L। होता क्या है, कभी कभार नोट्स टू अकाउंट के अंदर उसका नाम लिखा होता है पार्टी का, जो आप और मैं चेंज करना भूल जाते हैं। तो उस केस में आपका क्लाइंट का नाम चला गया। राइट, राइट। वेरी यूजफुल। तो उस केस में सिर्फ 2 ही पेज आपको अपलोड करने हैं, बैलेंस शीट और P&L, दैट्स इट। अच्छा, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट मेरा एक क्वेश्चन है, सॉरी टू इंटरप्ट। इसमें एक चैट जीपीटी में एक फीचर होता है कंट्रोल करने के लिए पब्लिकली, हाँ वो जी। कितना सेफ है और कितना सेटिंग में कंट्रोल करके उसको मैं कर सकता हूँ सेफ, या वो सर पब्लिकली देखो गया? मैं आपको दिखा देता हूँ वो फीचर कहाँ पे है। आप जब अपने अकाउंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम्म। आपके सेटिंग में आ रहा है ऑप्शन। हम्म। यहाँ पे आप देखेंगे पर डेटा कंट्रोल में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है इम्प्रूव द मॉडल फॉर एवरीवन। राइट। ऑफ ठीक है। करके रखा हुआ है अच्छा मैंने। सर, मैंने ऑफ करके रखा हुआ है। आप किसी भी नए मॉडल को यूज कर लो, हम्म। जेमिनाई को यूज कर लो, ग्रॉक को यूज कर लो, ये सब में आपको बाय डिफॉल्ट ऑन मिलता है। हम्म। अगर आपका ये ऑन पड़ा है आप इसे आज ही ऑफ कर लो। ओके। इससे ये होगा कि एटलीस्ट ये मॉडल आपकी जो डेटा है उससे औरों की ट्रेनिंग नहीं करेगा। मतलब आपके डेटा की ट्रेनिंग कहीं और पास ऑन नहीं होगी, आप तक ही रहेगी। मेरे डैशबोर्ड में रहेगी। अब आपके डैशबोर्ड में रहेगी, आपके लिए ट्रेनिंग हो रही है सर। अब ये आपका पेट बन गया है। बट ये मेरा पेट नहीं बन सकता क्योंकि आपने इसको डिसेबल किया हुआ, बट स्टिल देखो डेटा कहीं भी सिक्योर नहीं है, ये आपको मुझे पता ही है। डेटा तो एक बार चला गया तो फिर चला गया। आज की डेट में अगर हम सोचते हैं कि इनकॉग्निटो मोड पे काम करने से वो डेटा प्राइवेसी आ रही है, तो वो आप खाली एक ऑस्टिच की तरह रिजेक्ट कर रहे हैं कि आपने मतलब
सर को नीचे कर लिया है, बस आपको लग रहा है कि खतरा खत्म हो गया, डेटा तो सही गया। है। डेटा तो गया फिर अल्टीमेटली। जिस हिसाब से आपने बताया तो कहीं ना कहीं डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आने वाले समय में। यस सर। सर आगे आगे क्लाइंट का डीएससी बिना उसकी परमिशन के यूज नहीं कर पाओगे। हम्म। तो खैर उतनी डिटेल में नहीं जाते हैं। चलो अभी ये एनीवे, समझते हैं प्रोसीड कि सर, बिना प्रोसीड सर। बिना बिना डेटा दिए हुए हम काम कैसे कराएं। राइट, प्लीज तो मैंने प्रोसीड। आपको एक आइडिया दिया कि आप करंट ईयर की फाइनेंशियल्स डालने की बजाय प्रीवियस ईयर के डालिए, ताकि आपके क्योंकि वो ऑलरेडी ओपन सोर्स में है। चलिए सर एक दूसरा एग्जांपल ट्राई करते हैं। अभी इसी कंपनी में ट्राई करते हैं। लेट्स से आई वांट लेट्स से प्रवीण प्रवीण जी इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। प्रवीण जी मेरे पास आए। भाई विकल ये देखिए कंपनी में इन्वेस्ट करूँ नहीं करूँ, हालांकि कंपनी लॉस में है, फिर भी देखिए एक बार खरीदूं नहीं खरीदूं, एक बार देख लेता हूँ चलो। मैंने पूछ लिया उससे, शैल आई इन्वेस्ट ऑन दिस कंपनी एज इन्वेस्टर। तो आप किसी भी पब्लिक लिमिटेड पे ये क्वेश्चन पूछ सकते हो। उसने इन्वेस्टमेंट वर्कशीट सुना दी है, नॉट एडवाइस। आप इसमें क्वेश्चन मोल्ड कर सकते हो। लेट्स से आई वांट टू इंट्रोड्यूस 10 लाख ऑन दिस कंपनी नाउ, व्हाट इज योर ओपिनियन। तो इट में अगेन चेंज इट्स ओपिनियन, बट यहाँ पे इस सर्कमस्टांसिस में इसका क्लियर ओपिनियन है, अभी आपको एडवाइजेबल नहीं है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। इस सर अनलिस्टेड कंपनी की हमारी छोटी सी ऑडिट हुई। अभी हम जो नेट पे फाइनेंशियल पड़े हैं उनकी ऑडिट करके देखते हैं, और बड़ी कंपनी की ऑडिट करके देखते हैं इसकी बात। चलिए सर एक दूसरी कंपनी उठाते हैं अब की बार। लेट्स से ये क्लाइंट मेरे पास पहली बार आया है और मुझे इसकी ऑडिट स्टार्ट करनी है, और ये है क्लाइंट एवरेस्ट ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, सॉरी लिमिटेड। इसको फाइनेंशियल्स को अपलोड करते हैं। सर किसी भी क्लाइंट की ऑडिट लेने से पहले हम उसकी फीस की चिंता करते हैं कि पुराने सीए की फीस आ गई नहीं आ गई, बट लेकिन हम अपने रिस्क असेसमेंट को इवेल्युएट नहीं करते हैं। ऐसा ही है सर। यहाँ पे अब क्या करना है, हर फाइनेंशियल्स को, पुराने फाइनेंशियल्स को एक बार रिस्क इवेल्युएट जरूर करना है। आपका एआई उसमें बहुत हेल्प करता है। क्या करना है सर आपको, यहाँ पे मैंने सिंपल एक लाइन लिखी है, आई एम गोइंग टू बी द ऑडिटर ऑफ द अटैच कंपनी दिस ईयर, गिव मी अ रिस्क मैट्रिक्स ऑफ द अबव एंड की एंड सम की एरियाज। यहाँ पे लेट से मुझे पहली बार ऑडिट करनी है इस कंपनी की, और ये अब मैंने अपलोड कर दिया। अब आप देखिए इसने कितनी तेजी से डॉक्यूमेंट रीड भी कर लिए और मुझे बता दिया है यहाँ पे रिस्क लेवल कहाँ पे हाई है, कहाँ पे लो है। इन्वायरमेंट की कंप्लायंस में रिस्क लेवल बहुत हाई है। इसने ऑपरेशन जो किया है वो टीएस पीसीबी अप्रूवल के बिना किया है। अगर हम फाइनेंशियल्स खोलेंगे तो ये वर्ड हमें समझ में आ जाएगा वर्ड क्या भी है। तो अभी हालांकि हमने इससे पूछा नहीं है, ये पूछ भी सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय टीएस पीसीबी। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में हमें मॉडरेट रिस्क है यहाँ पे, आईएफसी में हमें लो रिस्क है, मैनेजमेंट कंट्रोल पे हमें मॉडरेट है, अगेन गोइंग कंसर्न मॉडरेट हाई रिस्क है यहाँ पे, गोइंग कंसर्न में आपको रिस्क है यहाँ पे। तो आप देखिए एक छोटा सा हमारा रिस्क पैरामीटर एनालिसिस हो चुका है, और हम इससे दोबारा कुछ नहीं पूछ सकते। तो किसी भी फाइनेंशियल्स को स्टार्ट करने से पहले आपको अपने रिस्क मैट्रिक्स बनानी है अब की बार। चलो सर अब की बार इसी इसी कंपनी से अगर मैं यही सेम कंपनी रही और मैं ये पूछना चाहता हूँ, सर इसका पुराना 5 साल का बैकग्राउंड क्या है। ठीक है सर। अब यहाँ पे आप कहेंगे सर फाइनेंशियल तो 1 साल के हैं, आप पूछ रहे हो 5 साल की डिटेल, कैसे हो सकता है। अब आप देखिए सर मेरा सेकंड प्रॉम्प्ट है, एनालाइज द फाइनेंशियल एनालाइज द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल डेटा फॉर 5 ईयर ऑफ द कंपनी। आप सबको पता है ये कंपनी आज की डेट में बड़ी कंपनी है, और हमेशा नेट पे रहती है। तो आज की डेट में नेट नेट से डेटा फैच करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपके पास कोई एआई मॉडल है तो कोई भी आपका एआई मॉडल नेट से डेटा फैच कर सकता है इजीली। यहाँ पे एनालाइज द हिस्टोरिकल डेटा फॉर 5 ईयर ऑफ द कंपनी एंड आइडेंटिफाई अनयूजुअल ट्रेंड्स एंड सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशंस और आउटलायर ट्रांजैक्शन डेट वारंट फर्दर इन्वेस्टिगेशन। हालांकि थोड़ा सा मैंने टेक्निकल लिखा है यहाँ पे, बट यही किसी ऑडिट रिपोर्ट से उठाया हुआ था, एनुअल रिपोर्ट से उठाया था ये सारे वर्ड्स। तो वहां से मैंने कोलेक्ट किए हैं सारे वर्ड्स। तो अगर आप इसी चीज को कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे, अब क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई भी अभी वेब सर्च इनेबल नहीं किया है,
तो जब आप ये चीज करेंगे तो होगा क्या सर, जब आपने ये चीज डाल दी तो इसी फाइनेंशियल के अंदर ही 5 साल का डेटा ढूंढता रहेगा, जो कि है ही नहीं। आपको यहाँ पे क्या करना है, टूल्स के अंदर आके एक वेब सर्च को इनेबल भी कर देना है इसकी बात। इससे क्या होगा, अगर आपके पहले तो डॉक्यूमेंट ढूंढेगा, अगर डॉक्यूमेंट में नहीं मिला तो ये 5 साल की एनालिसिस करेगा नेट पे जाके, और नेट पे जाके आपको एक रिस्क असेसमेंट बना के दे देगा आपको दोबारा से, अब की बार 5 साल की। आप देखिए, मैं इसको अपलोड करके देखता हूँ। सर ये आपने सर्च टूल कहाँ से एक्टिवेट किया? सर यहाँ पे आप देखेंगे नीचे से आ रहा है चूज टूल, और यहाँ पे आ रहा है सर्च वेब। मतलब वो गूगल में जैसे सर्च करते हैं उस हिसाब से सर्च करें? यस, यस। सर गूगल और इसमें यही डिफरेंस है, इसके पास बनाने की पावर है, गूगल में खाली सर्च करने की पावर है। ठीक। तो आप देखिए लिखा आ रहा है सर्चिंग द वेब। नाउ इट इज एक्चुअली सर्चिंग ऑन द वेब। और अब आप देखिए ये सब चीजें नेट से लेके आ गया है, 5 साल की चीजें यहाँ पे आ गई हैं। और नोटेबल ट्रेंड्स एंड फ्लक्चुएशन भी चीजें आ गई हैं यहाँ पे, ऑब्जर्वेशंस आ गई हैं, क्या इंप्लीकेशन है, क्या एक्शंस हैं, एबिटा की आ गई। अगर आपको और फर्दर चीजें पूछनी है तो आप पूछ सकते हो। एनवायरमेंट के कंप्लाइंस इशू आ गए हैं 2024 के, हालांकि इसने रिपोर्ट से उठाया है ये चीज। और आप देखिए यहाँ पे एक अकाउंटिंग पॉलिसी डिविएशन है, R&D एक्सपेंस में कोई चेंज हुआ है, डिलेड पेमेंट ऑफ टू MSME भी है यहाँ पे, ये भी इसने फाइनेंशियल ईयर 2024 से उठाया हुआ है। और आप देखिए रिकमेंडेशन आपको क्या करनी है, इन्वेस्टिगेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए इसने कुछ चीजें आपको लिस्ट डाउन कर दी है कि ये चीजें सर आपको करनी है। तो 5 साल की चीजें भी हमारे पास आ गई, क्योंकि लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी के लिए या पब्लिक कंपनी है, उन सब चीजों के लिए हमें इन्फॉर्मेशन निकालना आज के डेट में कोई बड़ी बात नहीं है। बट हमें, हमें या आपको क्या करना पड़ेगा, रीड रीड करना पड़ेगा। बट अब रीड करने से पहले हम ये सब चीजें चैट जीपीटी से करा सकते हैं, क्योंकि पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, कोई प्राइवेट इन्फॉर्मेशन नहीं। आई होप दिस एग्जाम्पल इज क्लियर विद एवरीवन। यस सर। ओके सर। अब सर इसी में एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ। चलो मैं क्लाइंट के पास गया, अब सोच रहा हूँ फीस कितनी कोट करूँ, ऑडिट तो कर रहा हूँ, फीस तो कोट करनी पड़ेगी सर। मैं से ये पूछना चाहता हूँ, फॉर फीस कोटेशन विच डायरेक्टर विल बी द बेस्ट। मैं एक्चुअली एक डायरेक्टर को हिट करना चाहता हूँ यार, थोड़ी सी बातचीत हो जाए, चाय पानी हो जाए उसके साथ। और मैंने यहाँ लिखा है फॉर फीस कोटेशन विच डायरेक्टर विल बी द बेस्ट इन पर्सनल नेचर फॉर अबव कंपनी। ठीक है सर। बट उससे पहले यहाँ पे मैं आपको देखेंगे आप, तो यहाँ पे रिलेटेड पार्टी का भी एक कुछ हम चेक चेक करने वाले हैं। तो यही चीज पूछते हैं एक बार दोबारा से, फोर फीस कोटेशन वाला। अब देखते हैं फीस कोटेशन के बारे में ये क्या कहता है। अब अच्छा, क्योंकि ये चीजें, हाँ जी, ठीक है, प्रोसीड कीजिए, प्रोसीड। क्योंकि ये चीज आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं है, तो अगेन मैंने वेब सर्च इनेबल कर रखा है। आपको वेब सर्च वहां पे इनेबल करना है जब आपको कोई चीज नेट से भी चेक करानी है, क्योंकि आप उसका पर्सनल जो नेचर है वो नेट से चेक होगा। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि आपका मेरा नेचर हो सकता है नेट पे हो, बट स्टिल हम एक आइडिया मिल जाएगा। और ये हो सकता है कि क्लाइंट की इंफॉर्मेशन मिल जाए, जो आप मोबाइल नंबर आप नहीं ढूंढ पा रहे, या आपने या मैंने किसी स्टाफ ने गलती से अपलोड कर दिया मोबाइल नंबर, वो हमें मिल जाए। सर इस प्रॉम्प्ट से मुझे काफी मोबाइल नंबर मिल जाते हैं। मिल गए। आपको भी मिल गया होगा मोबाइल नंबर। उसने रिकमेंडेशन दी है, इनिशिएटिंग फीस डिस्कशन विद दिस वन, बिकॉज वो मैम एक लीडरशिप पोजीशन पे है। हालांकि मैंने इससे पर्सनल उनका नेचर पूछने की कोशिश करी थी, क्योंकि उनका पर्सनल नेचर नेट पे है ही नहीं, किसी का पर्सनल नेचर नेट पे नहीं होता, वो आपको और मुझे पता है। बट स्टिल हमारे को जो चाहिए था, वो हमारे को ये चाहिए था, डेटा मिल गया। और हमारे को ये चाहिए था। तो ये डेटा किसने डाला, आपने और मैंने ही डाला सर, कहीं ना कहीं, राइट। तो अल्टीमेटली मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपका डेटा सिक्योर तभी है जब आप उसे सिक्योर रखेंगे। अब यहाँ पे प्रॉम्प्ट था कुछ और रिजल्ट आया कुछ, हालांकि हमारा दोनों काम हो गया, नाम भी आ गया किससे पहले बात करनी है, और नंबर भी आ गया। हम डायरेक्टली पूछ सकते थे, बट ये हो सकता है कि डायरेक्टली मुझे वो लैंडलाइन नंबर देता, या भी हो सकता है ये आपका नंबर नेट पे मिल रहा होगा।
तो आप देखो, जब मैंने साइट खोली, साइट भी खुल गई, यहाँ पे कोई भी मोबाइल नंबर नहीं आया, हम्म। बट चैट जीपीटी ने मुझे एक मोबाइल नंबर दे दिया, और आपको एक आइडिया लग गया कि आगे आगे कैसे बढ़ना है। कहीं ना कहीं वो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी किसी ना किसी ने इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में शेयर करी होगी। यस, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जो आप कह रहे हो सर मैं फाइनेंशियल डाल दूं करंट ईयर वाले, मगर सर डाल दो अपने इस पे। हम्म। हम्म। चलो सर, अब एक और चीज पूछते हैं। अभी नई कंपनी की ऑडिट स्टार्ट नहीं करी है, तो रिलेटेड पार्टी की ट्रांजेक्शन ही पूछ लेते हैं। जनरली अधिकतर जो रिस्क होता है, या तो आपका ट्रांजेक्शन में होता है, या फिर मीन्स या तो आपके लेजर्स में होता है, या तो आपके रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में होता है। तो आप देखिए, प्रॉम्प्ट मैंने पूछा है, और ये वाला प्रॉम्प्ट आपको बताऊं, मजे की बात ये वाला प्रॉम्प्ट मुझे एआई ने ही दिया है। जब मैंने पूछा कि मुझे वेबिनार लेना है एआई के ऊपर, ऑडिटिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसने ये प्रॉम्प्ट मुझे दिया है। तो प्रॉम्प्ट है, बेस्ड ऑन द जनरल लेजर एंड सब लेजर आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शन दैट फॉल आउटसाइड द नॉर्मल रेंज ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस और इन्वॉल्व रिलेटेड पार्टी एज पर इंडियन अकाउंटिंग नॉर्म्स। तो ये प्रॉम्प्ट को डाल देते हैं, पेश करते हैं। अब मुझे एक्चुअली क्या है, नेट सर्च नहीं कराना है, क्योंकि मुझे यही फाइनेंशियल चेक करने हैं। तो क्लोज कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। ये चीज समझ में आ गई होगी सर कि कहाँ पे वेब सर्च इनेबल करना है, कहाँ पे डिसेबल करना है। ये आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। जब आपको उसी इंफॉर्मेशन में चेक चीजें करानी है, तब आपको वेब सर्च डिसेबल रखना है। अदरवाइज आपको नेट नेट तक घूमना है, तो आप बाहर से इंफॉर्मेशन लानी है, तो आप नेट यूज कर सकते हो। अब आप देखो यहाँ पे, ट्रांजेक्शन आउटसाइड नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन क्या क्या कंपनी कर रही है, ये आपको पता लग गया। एक्चुअली क्या है, एक टेलीफोन एजेंसी है जिसने इसको कोई लिमिट दी हुई है, बट ये उससे ज्यादा बियॉन्ड पे काम कर रहा है। यहाँ पे इसने इंटरेस्ट ऑन डिलेड ऑन एमएसएमई किया हुआ है। सीएसआर की नॉन कंप्लायंस है, दीज आर अगेन सीरियस इशू। डेप्रिसिएशन में शार्प आई है, क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हुई है। R&D कॉस्ट कैपिटलाइजेशन है, और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन आप देखिए यहाँ पे ये आ रही है। और एक रेड फ्लैग आपको भी दे रहा है कि आरपीटी में क्या क्या चीजें आ रही हैं। आपको अब आरपीटी चेक करने के लिए, पहले बार चेक करने के लिए आपको ये हो सकता है, ये फॉर्म आपको चेक करने पड़ेंगे जब आपको एक आरपीटी की ट्रांजेक्शन या फिर नॉर्मल ऑडिट जब उसकी करनी है। तो ये सब चीजें आपको स्टार्ट करने से पहले, एटलीस्ट मेरा सजेशन है सर, आपको ये करनी चाहिए। अब मैंने इस साल से शुरू कर दिया है, क्योंकि अपने पास खैर। हाँ जी। अब मान के चलो सर, मैं ऑडिट कर रहा हूँ और मैंने एक टेली का लेजर विदाउट नेम उसके अंदर अपलोड कर दिया, कर सकता हूँ? ठीक है पब्लिक सर, डोमेन में कर नहीं सकते गया, हो। हाँ, कर सकते हो। है ना? पूरा कैश का लेजर मैंने पूरे साल का डाल दिया, पूरी उसके अंदर लगभग 800 से ज्यादा एंट्री है। अब मैं उसको बोलता हूँ कि बताओ मैंने कौन से सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स का डिफॉल्ट यहाँ पे किया, बता देगा? बता देगा। आप उससे भी बढ़िया रिकमेंडेशन क्या है, आप कैश अमाउंट मत डालो, आप खाली नरेशन डाल दो। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, आपके जीएसटी वाला ही है, हालांकि जीएसटी में आप मेरे से ज्यादा रखते हैं नॉलेज, बट मीन्स आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ जीएसटी वाले। अभी आपको समझ में आ जाएगा आपके लेजर वाले एग्जांपल से। हम्म। ये सर टू बी है हमारी, राइट। ऐसी डाउनलोड होती है नेट से, राइट। ये हमारा परचेज रजिस्टर है क्लाइंट का। अगेन, एआई की क्लास चल रही है, तो डेटा रियल नहीं है, डेटा मैनिपुलेटेड है, क्योंकि हमारे एथिक्स है सर। हम्म। अब यहाँ पे मैंने एक छोटी सी चीज करी है, छोटा सा चेंज क्या किया है, यहाँ पे आपके परचेज रजिस्टर के आपके हेड चेंज कर दिए, जो मेरे को क्लाइंट ने भेजे थे, मैंने वो टू बी से मिला दिए हैं। यानी कि हम्म। अगर यहाँ पे इनवॉइस, यहाँ पे एक्चुअली ये गलत लिखा हुआ है, इनवॉइस वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ये एक्चुअली इनवॉइस डेट होनी चाहिए। यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे अगर डेट लिखा हुआ तो मैंने इनवॉइस डेट कर दिया, जो टू बी में लिखा हुआ था। यहाँ पे इनवॉइस, अगर इनवॉइस नंबर एनओ करके लिखा था, तो मैंने पूरा लिख दिया है। ट्रेड लीगल पूरा लिख दिया, जीएसटी नंबर पूरा लिख दिया। तो जो टू बी में था एग्जैक्ट वर्डिंग यहाँ पे लेके आ गया। उसका रीजन क्या है, अगर मैं ऐसा चीज नहीं करूंगा, तो मुझे ऑडिट कराने के लिए या कोई चीज एक्स्ट्रा कराने के लिए मुझे चैट जीपीटी को बताना पड़ेगा कि सीजीएसटी मीन्स सेंट्रल टैक्स, एसजीएसटी मीन्स स्टेट टैक्स,
मैं वो सब चीजें अवॉइड करना चाहता हूँ। मैं ये कहता हूँ भाई मेरे कॉलम सेम है, अब ऑडिट कर दे। मैं आपको प्रॉम्प्ट दिखा देता हूँ इसका। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये परचेज रजिस्टर है, आपके एग्जाम्पल के तौर पे मैंने मान ली लेजर है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ एक डेट डाल देता हूँ, और ये वाले एक नरेशन का कॉलम डाल दूंगा यहाँ पे नेचर वाला। अब मैं इस शीट में क्या कराना चाहता हूँ, मैं इस शीट में पूरी की पूरी शीट में इस चैट जीपीटी से इनएलिजिबल आइटम की ऑडिट कराना चाहता हूँ, कितनी आइटम इनएलिजिबल है इसमें, कितनी ट्रांजेक्शन इनएलिजिबल है। ठीक है सर। तो यहाँ पे अब इसी को डाल देते हैं प्रॉम्प्ट को। एक्चुअली मैं प्रॉम्प्ट इसलिए लिख के रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे मतलब चीजें राइटिंग में टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता मैं। आप देखिए हम्म। यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है इनएलिजिबल इनपुट का। यहाँ पे लिखा है प्लीज चेक द परचेज शीट। अब यहाँ पे कंसर्न परचेज शीट का क्यों है, क्योंकि जब मैं ये फाइल आपके चैट जीपीटी में अपलोड करूंगा, आपको क्या करना है, आपको पूरा डेटा अपलोड नहीं करना, सिर्फ आपको नरेशन कॉलम अपलोड करना है। क्योंकि आपकी जो इनएलिजिबल पकड़ में आते हैं आपकी, या तो आपके नेचर से पकड़ में आते हैं, लेजर नंबर से नरेशन से पकड़ में आते हैं, डिस्क्रिप्शन से पकड़ में आते हैं। अब यही चीज मैं चैट जीपीटी कह रहा हूँ, आपको यूज करना है, परचेज शीट चेक करनी है, और परचेज शीट के अंदर आपको चेक करना है नेचर कॉलम। बस यही बोल रहा हूँ चैट जीपीटी को, प्लीज चेक द परचेज शीट इन द अटैच फाइल एंड रेफर नेचर कॉलम एंड लेट मी नो द इनएलिजिबल इनपुट एज पर जीएसटी लॉ। दैट्स इट। कॉपी कर देते हैं इसको। आपकी कैश वाले एग्जांपल में सेम एग्जांपल फिट बैठेगा सर। ये मैंने इनपुट डेटा डाल दिए हैं यहाँ पे। और अब ये प्रॉम्प्ट डाल देते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे ये डेटा को रीड भी करेगा और इनएलिजिबल इनपुट की लिस्ट भी निकाल देगा। वो तो मैं एक्सेल में फिल्टर करके भी निकाल सकता हूँ। सर एक्सेल में ये हो सकता है कि आप और मैं, हो सकता है कि फिर भी निकाल जाएं जब, हम्म। लेकिन स्टाफ को बोलते हैं एक्चुअली। अब एक आपके एक्स्ट्रा चेक हो गया। अब आप समझो, मैं आपको ये कह रहा हूँ, जब आपने मैंने फाइनेंशियल बनाए, आपके हिसाब से कोई कोई नॉन कंप्लायंट नहीं है उसमें, मेरे हिसाब से नॉन कंप्लायंट नहीं है। बट जब मैंने हम्म। लास्ट ईयर के फाइनेंशियल अपने पोर्टल पे डाले, हम्म। तब मुझे उसने बता दिया भाई साहब ये नॉन कंप्लायंट है। आपने शायद सोचा भी नहीं होगा ये नॉन कंप्लायंट थी। गिव मी लिस्ट हियर। इसको अमाउंट पूछेंगे, अमाउंट भी बता देगा। तब बता देगा सर। मैं तो इससे टू बी की रिकन्सिलिएशन करा लेता हूँ। अगर आप बोले तो ये डेटा टू बी का है, तो आप ये दोनों शीट को रिकनसाइल करके दे देगा। लेकिन अब विद। आप मुझसे बोलेंगे सर ये मैं डेटा पोर्टल पे डाल नहीं सकता। हम्म। आप, मैं ये तो डाल डाल सकता हूँ, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप चैट जीपीटी या क्लाउड या फिर आपके जेमिनाई या फिर किसी भी मॉडल से आप वीबीए कोड पूछिए कि मेरे ये कॉलम्स हैं, इन कॉलम को मुझे इस कॉलम से रिकनसाइल कराना है। वीबीए कोड आपका हो सकता है स्टार्टिंग में 2 से 3 घंटा ले आपकी, जब वीबीए कोड आए। आप हाँ, एक एक बार बार बन पूछेंगे नहीं जाएगा। आया, 2 बार एक पूछेंगे। एक बार बन जाएगा बस। एक बार बन गया तो आपकी शीट का फॉर्मेट सेम रहेगा, आप अपने स्टाफ को दे दो, अब भाई ये कोड रन कर दियो, शाम तक तेरे सारे रिकनसाइल हो जाएंगे। राइट। वीबीए कोड से सर क्या होता है, मैं वीबीए कोड क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, अभी एक्चुअली क्या है, लिस्ट चेक नहीं करी है। गिव मी इनएलिजिबल आइटम्स इन माय फाइल्स। तो वीबीए कोड एक्चुअली मैं क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ सर, वीबीए कोड में हमें एक ही चीज सीखनी है। देखो पाइथन में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, और आपको बाकी चीजों में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। वीबी में एक ही चीज सीखनी है, कॉपी पेस्ट। वो आपको मुझे अच्छे से आती है। आप देखोगे सर ये चीजें एक्चुअली क्या है उसमें थी, आपके एक्सेल शीट में आपको दिखा देता हूं मैं। यहाँ पे आप देखोगे तो नेचर कॉलम आ रहा है, तो आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारी चीजें इनएलिजिबल आ रही हैं। तो उसने सारी चीजें पढ़ ली और आपको इनएलिजिबल बता दी। अब हो सकता है किसी चीज का आप और मैं शायद आरसीएम छोड़ दें, हालांकि आपकी जीएसटी नॉलेज मेरे से ज्यादा है, तो मुझे सर मुझे इतनी नॉलेज नहीं है उसकी, जीएसटी की। बट स्टिल मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि जीएसटी से कैसे करा सकते हैं। अब सचिन जी पूछ रहे हैं, सचिन जी का क्वेश्चन है कि कैन वी डिलीट कैन वी आस्क चैट जीपीटी टू डिलीट आवर कंपनी फ्रॉम इट्स डेटाबेस। सर आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा, आपको इसका आंसर मिल जाएगा इस क्वेश्चन का। सर ने पूछा कि कोई कंपनी मैंने अगर चैट जीपीटी पे डाल दी, तो
क्या इसका आंसर मिल जाएगा? मतलब क्या वो डिलीट हो सकती है? मैं चैट जीपीटी को बोल दूं डिलीट कर दे, तो डिलीट कर देगा क्या? सर मैं आपसे पूछता हूँ, चलो मैंने प्रवीण जी की एक एक फोटो ले ली अपने मोबाइल में, प्रवीण जी ने बोला भाई डिलीट कर दे, चलो मैं डिलीट कर दी, मान ली बात। मैंने अपने फेसबुक पे अपलोड कर दी फोटो वाली, मैंने प्रवीण जी की फोटो अपने फेसबुक पे अपलोड कर दी, सर आप बताओ मैं डिलीट कर सकता हूँ क्या? मैंने डिलीट कर दी। अब हो सकता है आपने डाउनलोड कर ली, आपने डाउनलोड कर ली। सर आज की डेट में कोई डेटा सिक्योर है क्या? मैं वही तो कह रहा हूँ सर, इनकॉग्निटो मोड सेव नहीं है, तो आप और मैं सेवनेस की जैसे बात कर रहे हैं डेटा की। राइट। आप अपने यहाँ से डिलीट कर सकते हो, कैसे डिलीट कर सकते हो वो बता देता हूँ। यहाँ पे आप जाओगे, प्लस में जाओगे, सेटिंग में जाओगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डेटा कंट्रोल, सॉरी पर्सनलाइजेशन दिख रहा होगा, यहाँ पे आ रहा है मेमोरी, चैट जीपीटी में यूज मेमोरी। यहाँ पे आप सॉरी यहाँ पे आ रहा है मैनेज मेमोरी, तो आप यहाँ पे मैनेज मेमोरी करोगे, जितने भी आपके प्रॉम्प्ट हैं आप सारे डिलीट कर सकते हो यहाँ से। अपने डेटा डिलीट कर सकते हो आप, बट जो डेटा ट्रेनिंग के लिए चला गया वो चला गया। अपने यहाँ से आप जो डिलीशन करना चाहे आप कर सकते हो, या अगर आपको नहीं समझ में आता यहाँ आप यहाँ से चैट भी डिलीट कर सकते हो ऐसे। बट जो मेमोरी अपडेटेड लिखा आता है बैकएंड में, वो आप बैकएंड से डिलीट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया अभी पर्सनलाइजेशन में जाके। तो सर आपका एक कैश लेजर यानी कि जीएसटी का आपका परचेज रजिस्टर भी चेक हो गया। वेरी गुड। चलो सर, अब आपको मैं बता दूं, ये जो मैंने आपको दोनों कंपनी दिखाई, ये आपकी ओसीआर फॉर्मेट में नहीं थी। अब ओसीआर फॉर्मेट की जब बात करते हैं, आपको दिखाता हूँ ओसीआर फॉर्मेट क्या होता है। यानी कि वो स्कैन इमेज से हमने पीडीएफ नहीं बनाई, सॉरी, चलिए मेरा पीडीएफ दिक्कत कर रहा है। आप देखो सर, यहाँ पे मैं वही वाली फाइनेंशियल दोबारा खोलता हूँ। तो जब आप देखोगे आई कैन सिलेक्ट दिस, किसी भी फाइनेंशियल्स को अगर मैं ऐसे सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, इट मीन्स वो रीडेबल फॉर्म में है, वो ओसीआर में नहीं है। आप और हम्म। मैं उसे इजीली सर्च कर सकते हैं, कंट्रोल एफ कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी सर्च मार सकते राइट। हैं, बट लेकिन एआई मॉडल आपके ओसीआर फॉर्मेट को भी रीड कर सकते हैं। ओसीआर फॉर्मेट का मतलब होता है ऐसे फॉर्मेट जो ऐसे सिलेक्ट नहीं होते, हालांकि यहाँ पे सिलेक्ट सिलेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि मैंने इसे एक्चुअली मैनुअली कन्वर्ट किया हुआ है। अब यहाँ से आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? लेट्स से आपका कोई स्कैन इमेज आई, आप किसी भी फॉर्मेट को आपके एआई उसमें बताते हैं ट्रेनिंग में, PDF 24 आप डाउनलोड कर लो, तो आप किसी भी फॉर्मेट को रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। दूसरा रीजन ये है, मैं क्योंकि मेरा एडोब पेड वर्जन में है, तो मेरा जब पेड वर्जन में आता है तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है मेरी फाइल्स को एज ए रीडेबल में। लेकिन चैट जीपीटी और अदर एआई मॉडल आपकी डायरेक्ट स्कैन इमेज वाले फॉर्मेट को भी रीड करने में सक्षम है। अब सर इसका और आपका एडवांटेज क्या होगा सर? अगर आपको पाइथन आती हो, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, हालांकि ये वाला एग्जांपल हम कराएंगे नहीं यहाँ पे। सर अब लेट से हम एक्चुअली उस पर काम कर रहे हैं, तो हम क्या चाह रहे हैं कि जितने भी आपके इनवॉइस क्लाइंट के फोल्डर में पड़े हों, उसकी 100% ऑडिट हो जाए, बिना किसी लेबर के या बिना किसी स्टाफ के। तो हम एक्चुअली वो चीज करना चाह रहे हैं अपने ऑफिस में। उससे क्या होगा कि आपकी जब चीजें रीड करेगा ऑटोमेटिकली, वो चेक करेगा कि स्टैम्प क्लाइंट की है या नहीं है, वो सब चीजें इस तरह से इंप्लीमेंट आप कर सकते हो अपने ऑफिस में। बट अगेन रास्ता कौन बताएगा? वो बताएगा आपको एआई। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अभी फाइनेंशियल की ऑडिट कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल की ऑडिट अब आप और मैं अभी तक नहीं नहीं पढ़े फाइनेंशियल, तो अब चैट जीपीटी को दोबारा पढ़ा के देखते हैं। तीसरी कंपनी है आपके फाइनेंशियल हम पढ़ा रहे हैं, ये हमारी लास्ट कंपनी है यहाँ पे, जिसके हम फाइनेंशियल पढ़ाएंगे अपने चैट जीपीटी। अब की बार ये फाइनेंशियल आपके पुराने हैं, 2021 के फाइनेंशियल्स हैं। अगेन दिस फाइनेंशियल ऑल्सो अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। अब यहाँ पे हम पूछेंगे एज ए फ्रॉड इन्वेस्टिगेटर, हम एज ए सीए नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ पे हम पूछ रहे हैं एज ए फ्रॉड इन्वेस्टिगेटर, व्हाट आर द एरियाज यू विल बी कंसर्न अबाउट। एंड अगेन मुझे रेड फ्लैग चाहिए इस कंपनी के एज ए फ्रॉड इन्वेस्टिगेटर। आप चैट जीपीटी से कोई भी डेटा एक्सट्रैक्ट भी करा सकते हो,
बट आपको मैं बता दूं, पेड वर्जन में रिजल्ट अच्छे आएंगे। पेड वर्जन में हेलुसिनेशन कम है, फ्री वर्जन में आपके हेलुसिनेशन ज्यादा है। तो आपको लग रहा होगा जब कोई नंबर आ रहे हैं, ये नंबर जो आ रहे हैं ये फ्री वर्जन में एक्यूरेट आ रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं बहुत ज्यादा फ्री वर्जन में हेलुसिनेशन होती है। तो आपको क्रॉस वेरीफाई जरूर करना है अगर आप फ्री वर्जन यूज कर रहे हो। पेड वर्जन में अब हेलुसिनेशन बहुत कम है। तो आप देखेंगे यहाँ पे इसने पोटेंशियल फ्रॉड के चीजें बता दी हैं। और अगर मुझे किसी कंपनी को बार बार चेक करना होता है, या मेरे को क्लाइंट से किसी क्लाइंट का, अपने स्टाफ को किसी क्लाइंट प्लेस से भेजना है, अब मैं क्या करूंगा, उसको चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन देता हूँ। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, न्यू प्रोजेक्ट बना दूंगा उस क्लाइंट का। न्यू प्रोजेक्ट बनाने के बाद यहाँ पे उसके जितने भी फाइनेंशियल्स हैं पुराने, वो अपलोड कर दूंगा। अब मेरा स्टाफ इससे पूछता रहेगा इन्फॉर्मेशन कि लेट से मुझे पुराने टर्नओवर बता दो, 5 साल की टर्नओवर क्या है, तो इसको बता देगा वो तुरंत। आपका एक चैटबॉट बन गया, जिसे आप कभी भी आप बैकएंड से डिलीट कर सकते हो। यहाँ से आप सिंपल करोगे तो ये डिलीट प्रोजेक्ट रहेगा। आपका एक मैनुअल चैटबॉट बना हुआ है, तो क्या टेम्परेरी ये चैटबॉट तो आपने। क्या ये पब्लिक डोमेन में नहीं आता जाता? सर मैंने पुरानी फाइल डाली है सर। सर पब्लिक डोमेन में तो आज की डेट में हर चीज है ना सर। आप ये सब ये समझो, आप नहीं, जीमेल यूज कर रहे हो, जीमेल। मैंने प्रोजेक्ट बना दिया। कुछ मेरे पास पीडीएफ्स होती हैं जिनके ऊपर मैंने 10 साल से मेहनत करी। मैंने उस प्रोजेक्ट के अंदर वो फाइल्स डाल दी हाँ जी। ताकि मैं उसमें सर्च कर सकता हूँ। मैंने अपने स्टाफ को भी दे दिया। तो वो डेटा भी ठीक पब्लिकली है तो जाएगा ही जाएगा जब मैं इसके अंदर कोई भी चीज़ अपलोड करूंगा। सर, वो तो हर चीज जाएगी। एक बात समझो, आज की डेट में आप और मैं जीमेल यूज कर रहे होंगे, जीमेल भी थर्ड पार्टी है। बट जीमेल पे हम ट्रस्ट कर पा रहे हैं, चैट जीपीटी पे क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम्म। जीमेल जीमेल भी तो अदर कंपनी है सर। हाँ, हमें क्या पता कि जीमेल हमारा डेटा किस तरह यूज कर रही है। आज की डेट में सारे बैंक के पासवर्ड, सारे व्हाट्सएप के पासवर्ड, चलो छोड़ो, अब अपनी गर्लफ्रेंड के नाम तक हम जीमेल पे डाल देते हैं। क्रोम में सेव हो जाते हैं सब पासवर्ड तो। बट सर यस, मैं वही कह रहा हूँ। तो जब आप वहां पे उस पर ट्रस्ट कर रहे हो, तो ये भी तो आपकी अमेरिकन कंपनी है। राइट। मैं आपको डीप सीक की बात कर ही नहीं रहा। आप डीप सीक से कभी पूछ लो, टेल मी द मैसेज डन बाय द चाइना, वो आपको हम हमेशा बताएगा चाइना इज ए पीसफुल कंट्री। वो कभी नहीं बताता चाइना की लिमिटेशंस। तो सर डेटा तो आपका कहीं भी सिक्योर नहीं है। डेटा आप आज की डेट में आप बोलो मुझे फिजिकल सिक्योर है आपकी फाइल में, वो भी सिक्योर नहीं है। राइट। राइट। कब आपका स्टाफ आपका डेटा लीक कर जाए, पता ही नहीं। तो डेटा तो आप अभी अभी भूल जाओ कहीं सिक्योर है। बट एटलीस्ट हम एज ए सीए एक हमेशा एथिक्स में चलते हैं, थोड़ा सा बैकएंड करके चलते हैं। चलो सर, एक नया क्वेश्चन पूछ लेते हैं इससे। अब ये क्लाइंट आया है हमारे पास, तो अब की बार इंडिया से अप्लाई करने हैं। तो आप ये चीज भी पूछ सकते हो अपने चैट जीपीटी से, किसी अदर एआई मॉडल से। अगर किसी का क्वेश्चन छूट रहा है तो हम क्लास के एंड में ले लेंगे सर। तो यहाँ पे अब मैं ये फॉर्म डाल रहा हूँ कि व्हाट वुड बी द एक्स्ट्रा मेजर वी नीड टू टेक इफ यू आर प्लानिंग टू अप्लाई इंडिया फर्स्ट टाइम ऑन दिस कंपनी। तो यहाँ पे एक्चुअली मैं अब की बार जो डिटेल मांग रहा हूँ वो मांग रहा हूँ मैट्रिक्स फॉर्म में। कॉपी करते हैं सर और पेस्ट कर देते हैं, सॉरी उसी अपने। ये वाली कंपनी थी, हाँ इसी पे हम करते हैं, इसी पे इंडेक्स लगाते हैं। तो आप पुराने अपनी चैट को सर्च भी मार सकते हो। यहाँ पे आपकी जितने भी आप चैट करोगे आपकी ऑटोमेटिकली सेव होती जा रही हैं। आप इसको अपलोड करोगे तो ये आपको बता देगा कि इंडेक्स के लिए, कंप्लायंस के लिए आपको क्या क्या करना है। हमेशा जब भी आप इंडेक्स की फर्स्ट टाइम की बात करते हो, हमेशा उसका इंडेक्स 1 तो आता ही आता है, जो कि फर्स्ट टाइम अडॉप्शन का है खुद। तो आप देखेंगे यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी। एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनती है इंडेक्स के अंदर। ये पीपी का आपको हिस्टोरिकल बेस पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इन्वेंट्री वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। ये सब चीजें आपको करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा मेजर्स आपको मिल गया। अब एटलीस्ट ये हो गया है कि आज की डेट में आपको किसी अदर सीए से नहीं पूछना या किसी दोस्त से नहीं पूछना, सर ये बस क्लाइंट आया हुआ है क्या करना है। और आपको बता दूं मजे की बात एक और है, आज की डेट में आप एआई के साथ वीडियो कॉल भी कर सकते हो। जैसे कहीं फंस गए आप, कोई चीज नहीं आ रही आपसे, आप अपने एआई को वीडियो कॉल करके बताओ कि यहाँ मैं फंसा हुआ हूँ, मुझे मेरी हेल्प कर दो। वो भी हो सकता है। आप जब खोलेंगे फोन पे, तो फोन पे भी कोई भी आप खोलेंगे तो फोन पे राइट साइड में ये बना हुआ आता है। जब आप इससे इससे करेंगे तो वो कैमरा इनेबल करता है। जैसे ही कैमरा आप इनेबल करेंगे तो आप उससे वीडियो कॉल कर सकते हो। गूगल एआई स्टूडियो भी यूज कर सकते हैं। गूगल एआई स्टूडियो कर सकते हो सर। गूगल एआई स्टूडियो से तो आप बल्कि अपनी इमेज जनरेट कर सकते हो।
नहीं, वो कोई स्कैन भी। स्क्रीन करके उसमें कहीं पे कुछ भी होता है ना, तो वो बात भी करता है, प्रॉपरली बात करता यस सर, आपका चैट जीपीटी बात करता है, गूगल एआई स्टूडियो ने तो, बल्कि अभी आपको बता दूं, ज्यादा नहीं, महीना भर हुआ है, गूगल ने एक चश्मा निकाला है, अगर आपने शायद वो न्यूज़ सुनी हो। उस चश्मे में क्या हो रहा है सर? चश्मा प्योरली 100% कंट्रोल है बाय एआई। जब आपने वो पहना, यू आर कंट्रोल बाय एआई। अब क्या होगा, अब आपने चश्मा रख के भूल गए, जैसे प्रवीण जी वो चश्मा डेस्क पे रखा, भूल गए, शाम पे ढूंढ रहे हैं, तो मैं चश्मा रख के कहाँ भूल गया, आपको एआई चश्मा चश्मा खुद ही बता देगा आपका चश्मा आपके डेस्क पे रखा हुआ है। आप रिमोट कंट्रोल बन चुके हो एआई के। ठीक है सर। चलो सर, फटाफट, अब हमारा टाइम बहुत लिमिटेड बचा हुआ है, तो है। हम फटाफट कुछ एक दो प्रॉम्प्ट और यूज कर लेते हैं, और फिर हम क्लोजर की तरफ बढ़ेंगे। और यहाँ पे एक्चुअली क्या है, आपका नॉन कॉर्पोरेट गाइडेंस नोट आ गया है, और आप सबने सेमिनार ले भी लिए होंगे नॉन कॉर्पोरेट गाइडेंस नोट नोट के ऊपर। अब जिसने नहीं लिए वो क्या कर सकता है, शेड्यूल 3 के साथ कंपैरिजन कर सकता है। तो यहाँ पे, अब क्योंकि शेड्यूल 3 तो पब्लिकली अवेलेबल है, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी भी पब्लिकली अवेलेबल है, बट ये हो सकता है कि चैट जीपीटी के डेटाबेस में अभी अपडेटेड ना हो, उतना अपडेटेड नहीं है, क्योंकि मैंने जब मैं पूछता हूँ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के बारे में, ये हमेशा पुराने मेरे को रिस्पॉन्स देता है। तो इसका मतलब ये है कि इसका डेटाबेस थोड़ा बहुत पुराना चल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको, इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करते हैं। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल एक नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी का गाइडेंस नोट अपलोड करके एक एमसीए के शेड्यूल 3 से कंपैरिजन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या ये एमसीए का शेड्यूल 3 और जो आपका नॉन कॉर्पोरेट गाइडेंस नोट का जो गाइडेंस नोट आया है, ये आपका सेम है या कुछ अंतर है? चलो देख भी लेते हैं सर, कॉपी करते हैं इसको। यहाँ से गाइडेंस नोट अपलोड करते हैं। अब साल भर बाद अगर आप ये क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सॉरी। तो ये आपका गाइडेंस नोट आ गया नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी का, और ये आपका प्रॉम्प्ट आ गया। अब एमसीए का शेड्यूल 3 ऑलरेडी इसके डेटाबेस में है, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी का कुछ पार्शियल लिमिट तक है इसके पास, अभी पूरा नहीं है। डेटा देने वाले हम ही है, मैंने डेटा दे दिया है इसको। इसने बता दिया मेरे को शेड्यूल 3 और नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी में क्या क्या चीजें हैं जो आपको अलग से करनी है। यहाँ पे बैलेंस शीट फॉर्मेट चेंज है, पीएनएल चेंज है, टर्मोलॉजी चेंज है। अच्छा, एजिंग भी यहाँ पे चेंज है, आप देखो कंपनी के लिए एजिंग मैंडेटरी है, बट यहाँ पे कुछ हेलो। लेवल तक ही एजिंग रिक्वायर्ड है। हाँ। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स नॉट मैंडेटरी, पार्टनर कैपिटल डिस्क्लोजर यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पे ब्रेकअप चाहिए। प्रायर पीरियड कंपैरेटिव यहाँ पे मैंडेटरी है, और टर्नओवर साइज की यहाँ पे आपको कुछ लिमिटेशंस है। तो अगेन आपका एक छोटा सा कंपैरिजन आपका आ गया। ये चीज आपको अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलता है अगर आपको डॉक्यूमेंट में किसी में अपलोड करना है। लेट्स से आपको मल्टीपल डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, लेट्स से आपको 50 डॉक्यूमेंट एक साथ स्टडी करने हैं, तो आपको वो चैट जीपीटी नहीं करता। तो आपको उस केस में क्या करना पड़ता है, 50 डॉक्यूमेंट को रीड करने के लिए आपके पास एक गूगल है। इस पे आप 50 डॉक्यूमेंट एक साथ डालेंगे, तो आप 50 डॉक्यूमेंट के साथ एक साथ इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हो। अब अभी आपका गूगल है, अब आप बोलोगे सर इस पे ट्रस्ट है। हम्म। तो यहाँ पे आप देखो अपलोड कर सकते हो, यहाँ पे 50 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने की लिमिट देता है, और उससे 50 डॉक्यूमेंट से क्वेश्चन पूछने की लिमिट देता है। बट यहाँ पे जब आप 50 डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो चैट जीपीटी एक लेवल के बाद रिस्पॉन्स अच्छे नहीं करता है। चलो सर, एक अपना लास्ट एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, फजी लुकअप। अब फजी लुकअप क्या होता है, फजी लुकअप दिखाता हूँ सर। सर एक्स लुकअप सुना है, वी लुकअप सुना है, बट ये फजी लुकअप आपने और मैंने बहुत बार ट्राई किया हुआ है अपने ऑफिस में। फजी लुकअप सर ये होता है, अब आप देखो, पार्टी ने आपको डिटेल भेजी, ये पार्टी ने डिटेल भेजी, आपको नाम भेजा पार्टी का, अल्फा टेक्नोलॉजी, बीटा सॉल्यूशन, गामा कॉर्पोरेशन, डेटा डेटा एएनसी। बट मेरे डेटाबेस में जो इन्फॉर्मेशन थी, या मेरे टैली में, या मेरे कहीं भी कह लो, इन्फॉर्मेशन जो थी वो ये थी। अल्फा टेक्नोलॉजी सेम है, यहाँ भी सेम है, पार्टी तो गलत नहीं है, बट यहाँ पे बीटा सॉल्यूशन भेज दिया उसने, बाटा सॉल्यूशन था। गामा कॉर्पोरेशन, यहाँ पे गामा कॉर्पोरेशन है। डेल्टा एनसी, डेल्टा इनकॉर्पोरेशन है। उसकी इन्फॉर्मेशन और मेरी, वो अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूँ। बट यहाँ पे आपका वी लुकअप, एक्स लुकअप, कोई भी लुकअप काम नहीं करता। यहाँ पे आपका काम करता है चैट जीपीटी, या आपका काम करता है चैट जीपीटी। अगेन, मैं चैट जीपीटी को इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता,
तो मैं क्या करूंगा, प्रॉम्प्ट डालूंगा। अब जब भी आप किसी भी एक्सेल फाइल से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा उसका कॉलम रेफरेंस जरूर दे दें। अगर आपका डेटा लेट से 5वीं रो से स्टार्ट हो रहा है तो आप उसका सेल नंबर भी दें कि मेरा डेटा स्टार्ट हो रहा है A5 से। उससे क्या होता है, क्योंकि जब भी आप चैट जीपीटी या किसी अदर एआई मॉडल से पूछते हो वो हमेशा A1 से स्टार्ट करता है। बट मैंने यहाँ पे दिया है, मैंने कहा है आई हैव टू लिस्ट इन एक्सेल। फर्स्ट लिस्ट इज इन A to C कॉलम। यहाँ पे आप देखोगे एक लिस्ट है A से C कॉलम में, और सेकंड लिस्ट जो है वो आपकी है F to H कॉलम में। ओके, F to H कॉलम में अब क्या करना है, मेरे डेटा में ये हेडर्स हैं। माई कॉलम्स आर ID, नेम्स एंड सिटी। ये हो गया 3 कॉलम्स, ये हो गए सर। उसके बाद क्या करना है, आई वॉन्ट टू मेक अ फजी लुकअप फॉर द शीट। मैंने प्रोबेबिलिटी दे दी कि 70% की प्रोबेबिलिटी में मैच करा दूं। अब VBA कोड मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि ये प्रोग्रामिंग ऐसी है जिसमें कॉपी पेस्ट का ही यूज होता है बस। तो उसको कॉपी कर लेते हैं और फटाफट अपने चैट जीपीटी पे डाल देते हैं। आप देखो मैंने डेटा यहाँ भी नहीं डाला और आपका आंसर यहाँ से भी आ जाएगा। चैट जीपीटी ओपन नहीं हुआ। 1 मिनट सर। राइट, ठीक है, ठीक है। विजिबल। आप देखो सर, चैट जीपीटी ने फजी लुकअप स्टार्ट कर दिया है। अब ये आपको कहाँ मदद करेगा, ऐसी ऑडिट में जहां पे क्लाइंट का डेटा, आप क्लाइंट कह रहा है मैं सही हूँ, आप कह रहे हो आप सही हो, आप दोनों सही हो, बट आपका चैट जीपीटी काम करता है इस केस में। कॉपी हो गया। और यहाँ पे क्या करना है एक्सेल के अंदर, अब कैसे कॉपी पेस्ट करना है ये भी आप पूछ सकते हो चैट जीपीटी से। आपको हालांकि चैट जीपीटी गाइड भी कर रहा है। आप देखो क्या करना है, एक्सेल खोलना है, एक्सेल के अंदर प्रेस करना है Alt F11। ओके, Alt F11 मैंने आपसे कहा था कॉपी पेस्ट करना है बस। बस कॉपी पेस्ट कहाँ करना है वो आपको बता रहा है वो। इंसर्ट न्यू मॉड्यूल कर लो। ओके, इंसर्ट न्यू मॉड्यूल, और यहाँ पे करेंगे हम इसको पेस्ट। हो गया सर, प्रोग्रामिंग खत्म हो गई हमारी। इतनी प्रोग्रामिंग थी। इसको रन कर देंगे, अगर रन करना नहीं आता अगेन आज चैट जीपीटी एंड रन। हालांकि इसने मेरे को प्रोबेबिलिटी दे दी, अभी इसने मेरे को नाम नहीं दिया। मैं तो दोबारा पूछूंगा, यू आर जस्ट गिविंग मी प्रोबेबिलिटी। सॉरी। तो ये आपका रिकंसिलिएशन करके देता है, एक्चुअली आपको बताएगा कि अल्फा टेक्नोलॉजी ये नहीं है, ये है। सेम चीजें आ रही है, सेम कोड है, बस कॉपी पेस्ट करना है, काम खत्म। आपकी रिकंसिलिएशन हो जाएगी इतनी देर में। ये चीजें आपको तब मदद मिलती है जब आप टू बी के रिकंसिलिएशन कर रहे होते हो या कोई चीज ऐसी कर रहे होते हो जिसमें आपको पार्टी के नेम बहुत सारे होते हैं, आपको रिकंसिलिएशन करनी होती है। उस केस में आपको हेल्प मिलती है। पेस्ट कर देते हैं सर और रन करते हैं इसको। अब इसने ये कुछ नाम मैच करा के दिए हैं आपको, अल्फा टेक्नोलॉजी के आगे इसने अल्फा टेक्नोलॉजी लिख के दिया है। तो कभी कभार एक्चुअली क्या होता है, हर बार आपका एक ही प्रॉम्प्ट में आंसर नहीं आएगा। हो सकता है अगर इस आंसर सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही तो आप उसे बोलो कि मुझे पहला नेम मतलब नेम 1 ऐसे दे दो और नेम 2 ऐसे दे दो, तो आपको ये डेटा ऐसे बना के दे देगा। तो बहुत बार मेरे को आंसर ऐसे मिलते हैं, बहुत बार मेरे को आंसर ऐसे मिलते हैं। तो अल्टीमेटली इट डिपेंड्स हाउ यू आर मीन्स आस्किंग द क्वेश्चन। आंसर हमेशा सेम आएंगे बट उसका देने का तरीका अलग अलग आएगा। तो ये होता है सर VBA कोड। आप इससे VBA कोड से सर आपको डेटा नहीं देना, आप सिर्फ कोड पूछ सकते हो कॉलम का रेफरेंस देके, है कॉलम के हेडर देके। अब सर यहाँ पे मैं आपको बता दूं कुछ आपके AI मॉडल बता देता हूँ जाने से पहले। आपके चैट जीपीटी मैंने आपको यूज करके बता दिया, गूगल का जेमिनाई है। अब अगर आपको VBA कोड पूछना है तो VBA कोड के लिए बेस्ट होता है क्लॉड। क्लॉड की प्रोग्रामिंग बढ़िया है। हालांकि चैट जीपीटी ने मतलब 2 दिन पहले मेरे को दिया है, हालांकि बाकी मॉडल में कुछ आ गया था, कोडेक्स आ गया है। अब ये कोडेक्स एक्चुअली इन्होंने पाइथन से डायरेक्ट लिंक कर दिया है। ये अभी आया है, नया है। तो इसकी प्रोग्रामिंग एक बार टेस्ट कर लूंगा मैं, तो उसके बाद बता दूंगा क्योंकि इसकी कोडेक्स की प्रोग्रामिंग क्या है। अभी तक क्लॉड के VBA कोड बहुत बढ़िया आ रहे हैं। और एक ग्रॉक है आपका जो कि आपके एलन मस्क का है, उसकी प्रोग्रामिंग में बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहे हैं। और चैट जीपीटी के रिस्पॉन्स प्रोग्रामिंग में थोड़े से लेवल पे कम आ रहे हैं, बट इसकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है। जेमिनाई अगेन गूगल का है, गूगल AI स्टूडियो सर ने बता दिया।
कुछ भी फोटो एडिट करनी है स्पेसिफिकली। लेट्स से अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे अपने पूरे कपड़े चेंज करने हैं, और मैं अपनी गूगल एआई स्टूडियो में फोटो डालूंगा। अपनी डालनी, किसी और की नहीं डालनी। अगर किसी और की डाली तो आपने डेटा ब्रीच कर दिया। अपनी फोटो डाल के आप कपड़े चेंज कराना चाहते हो, लेट्स से मुझे आज मैरिज की शेरवानी पहननी है, लेट्स से मुझे और उस पगड़ी लगानी है, तो आप बोलेंगे गूगल को ये चेंज कर दो, तो आपके फोटो एग्जैक्ट रख के वो आपके पूरा डेटा चेंज कर देगा। को पायलट आपका माइक्रोसॉफ्ट का है, डैशबोर्ड कुछ बनाना हो तो आपके माइक्रोसॉफ्ट के लिंक हो जाता है। ऑटर एआई फाइल फाइज, ये आपकी जूम की मीटिंग रिकॉर्ड करता है। लेट्स से आपको 8 बजे आपकी क्लाइंट के साथ मीटिंग है, और वाइफ भी आपको बोल रही है शॉपिंग में घुमाने के लिए, तो आप 8 बजे ऑटर एआई में अपना आईडी पासवर्ड डाल दो। उस केस में क्या होगा, ऑटर एआई 8 बजे ऑटोमेटिकली उस जूम मीटिंग में एंटर कर जाएगा, रिकॉर्ड करेगा, मिनट्स बनाएगा। आपका फाइल फाइज भी सेम काम करता है। उस केस में आपके मिनट्स बन गए और सब चीजें हो गई, बट आधे घंटे फ्री है, आधे घंटे बाद पेड है। क्लॉड मैंने आपको बता दिया, प्रोग्रामिंग अच्छी है। डेली क्या करता है, डेली पिक्चर बनाता है आपकी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, लाइब्रेरी के अंदर डेली, सॉरी। बहुत बढ़िया एआई इमेजेस आती है दिल्ली में। यस, बट सर अब दिल्ली से भी बहुत बढ़िया बढ़िया इमेजेस आ रही हैं एक्चुअली गूगल एआई स्टूडियो के अंदर। इमेज जनरेशन गूगल एआई स्टूडियो को कोई मात नहीं दे पा रहा। वो एक्चुअली क्या है, रियल इमेज को भी उठा रहा है। अगर मैं आपकी फोटो डालूंगा तो आपकी फोटो भी 2 मिनट के अंदर चेंज हो जाएगी। मैं उसके ऊपर भी एक वो लेता हूँ यूज के, डीप फेक का। हालांकि अब उतना टाइम अभी लिमिटेड है। गामा सिर्फ आपकी पावर पॉइंट बनाता है और आपकी वेबसाइट बनाने में मदद करता है। परप्लेक्सिटी आपका एक वेब इंटीग्रेटेड एआई टूल है, जो आपको एआई के साथ वेब इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिकली देता है। यहाँ पे हमें बार बार इनेबल करना पड़ रहा है, वो ऑटोमेटिकली इनेबल्ड है। स्क्रीन एआई के ऊपर जितने भी पब्लिक आपके डॉक्यूमेंट हैं, जितने भी आपकी पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, उसके सारे डॉक्यूमेंट अपलोडेड हैं। तो आपको स्क्रीन एआई के अंदर आपको क्या करना है, सिर्फ उस कंपनी को सर्च करना है। लेट्स से आरआईएल, तो आप सर्च करेंगे उसके बारे में पूरा रिकॉर्ड उसका आ जाएगा। आप देखो, तो ये मार्केट से ऑटोमेटिकली एआई उठा रहा है इन्फॉर्मेशन सारी। वी आर ऑल्सो यूजिंग ये आपका द स्क्रीन। screener डॉट ए आई, screener डॉट इन यस, फॉर सम एनालिसिस पर्पस। यस सर। तो ये था सर हमारा सेशन। बस एक ही है। अगर आपको एआई जवाब नहीं दे रहा है, तो आपको, अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो आपको एक ही चीज करनी है सर, दोबारा ये करना है, ये करना है। आपको क्या करना है, अपने एआई से दोबारा क्वेश्चन पूछने हैं। ये है सर आज का हमारा छोटा सा सर की मदद से एक एआई का सेशन। अब बाकी एक बार सर क्वेश्चन हमसे देख लेते हैं, इफ यू विकल मीन्स। विकल जी, थैंक यू वेरी मच फॉर अ वंडरफुल डेलिब्रेशन। मेरे हिसाब से काफ़ी लोग अब, जैसे कई लोगों के पास कोई डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के ऑडिट आते हैं। जैसे आपने एग्जांपल दिया, किसी को ऑडिट्स के होटल पे जाना है, कोई मैन्युफैक्चरिंग का ऑडिट पे जाना है। सर आप आपका म्यूट हो गया सर। म्यूट म्यूट हो गया धीरज जी, म्यूट म्यूट। हम्म। हेलो, हाँ ऑडिबल है हाँ रुनी? जी सर। हाँ, प्लीज प्लीज। मैं कह रहा था कि जैसे हम लोगों को एक बार इश्यूज आते हैं, सभी लोगों को डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के आते हैं। जैसे आपने एग्जांपल लिया कि किसी को कोचिंग पे जाना है, किसी को होटल इंडस्ट्री पे जाना है, किसी को कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पे जाना है, किसी को ट्रेडिंग पे जाना है। सर्विस सेक्टर डिफरेंट डिफरेंट है। तो एटलीस्ट वो अपना स्टार्ट कैसे करे, बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि कई बार पास्ट में भी कि यार मैंने तो इस तरह का असाइनमेंट नहीं किया, मैं किस तरह से करूंगा करके। तो क्या है कि अब एटलीस्ट अपनी प्री प्लानिंग कर सकते हैं यहाँ पर, कि वहाँ पर कैसे इनिशिएट करना है, क्या नहीं करना है करके। तो ये एक बहुत बढ़िया रहा करके एआई का। बाकी देखिए, अब आज की डेट में थैंक यू सर। सिक्योरिटी के चैलेंजेस सभी जगह हैं करके। आप अब जितना जितना हम यूज़ करने लग जाते हैं, फिर हम ट्रस्ट करने लग जाते हैं। अब सोशल मीडिया हम यूज़ कर ही रहे हैं, जीमेल हम यूज़ कर ही रहे हैं करके, ठीक है। कितने सारे व्हाट्सएप हम यूज़ कर ही रहे हैं करके, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं। सिक्योरिटी का तो देखिए, अब परवीन जी ने कहा कि गवर्नमेंट अब डिजिटल एक्ट जो लेके आएगी करके, प्रोटेक्शन एक्ट डाटा का, उस पर देखिए किस तरह से रहेगा करके। बट एक सर चीज़ कुछ आपको आपने एक clear है मजे कि की बात बताऊं। जी। आपको बहुत मजे की बात बताता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली, मैं अभी आज की डेट में, आपने शायद मेरा सीवी पढ़ा भी होगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एज ए कंसल्टेंट वर्किंग हूँ, राइट। रिटेनरशिप कॉन्ट्रैक्ट पे। ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एक सेफ गार्ड लिया है अपने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, कि यहाँ पे इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाल दी फाइनेंस सेक्रेटरी ने, अपने यहाँ पे कोई भी एआई यूज नहीं करेगा। ये इन्होंने सेफ गार्ड ले लिया डेटा को बचाने के लिए।
आप जबकि आपको बता दूं सारे बंदे एआई को यूज कर रहे हैं आज की डेट में चैट जीपीटी में। इवन इंग्लिश सुधारने के लिए हम छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो सेंसिटिव है वो अपलोड कर देते हैं एआई पे। यहाँ पे ये सब चीजें होती है, क्या करें। कुछ क्वेश्चन है धीरज जी? बिल्कुल। तो जेमिनी का पेड वर्जन का क्या चाहिए, वो यूज कर सकते हैं क्या? चैट जीपीटी और क्लॉड ही बेटर है? सर जेमिनाई का पेड वर्जन सर 2000 का है। आपको सॉरी 2000 का नहीं है, थोड़ा सा महंगा है। उसका रीजन ये है, उसके महंगे होने का रीजन क्या है, वो आपके जीमेल से इंटीग्रेट हो जाता है। हम्म। और आपको उसमें एक बहुत बड़ी एडवांटेज ये मिलेगी, उसमें आपको मिलता है गूगल कोलैब। गूगल कोलैब आज भी फ्री है, और जब आप पेड ले लेंगे तब भी आपको उसमें क्या मिलेगा, तब आपके गूगल कोलैब के साथ एआई आ जाएगा। अब गूगल कोलैब क्या है, गूगल कोलैब आपका पाइथन है जो कि ऑनलाइन है। यानी कि लेट से, अब अभी तक मैं क्या करता था, पीडीएफ को कन्वर्ट करने के लिए आपका आई लव पीडीएफ यूज करता था। हम्म। बट गूगल कोलैब से आप कोड बना सकते हो। आपको क्या करना है, उस लिंक को लेट से प्रवीण प्रवीण जी को दे दो। उस लिंक पे जैसे प्रवीण जी क्लिक करेंगे, अपनी फाइल अपलोड करेंगे, आपकी फाइल कन्वर्ट हो जाएगी। आपकी फाइल कहाँ रहेगी, आपकी गूगल ड्राइव में। कहाँ कन्वर्ट हुई, आपकी गूगल ड्राइव में। आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं गई नहीं। सर इसमें जो फायर स्टूडियो गूगल का है वो भी फ्री में आ जाएगा कि उसके लिए अलग चार्जेस पे करना पड़ेगा, जेमिनी का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं? सर उसमें सिर्फ जेमिनाई में एक्स्ट्रा वो आपको क्लाउड स्पेस देता है एक्स्ट्रा। बाकी आपके जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, और मतलब आपके कंपेरिजन करोगे आप तो मल्टीपल, मतलब चैट जीपीटी या फिर गूगल क्लाउड, सॉरी जेमिनाई क्लाउड, ये सब की आपके अल्टीमेट रिजल्ट तो सर गोल एक ही है ना। ये है सर बात। बाकी मेंबर्स के भी क्वेश्चन है तो हैंड रेस करके क्वेश्चन भी कर सकते हैं अभी। विकल जी अवेलेबल अपने पास है तो बाकी विकल जी ने कॉन्टेक्ट डिटेल भी अपना दिया हुआ है। आपको फ्यूचर में भी कोई कंसर्न है? मैं नीचे से पढ़ता हूँ, एनी पेड एआई फॉर द फाइनेंशियल एनालिसिस। सर आज की डेट में आप ये समझो, एआई तो सारे हैं, बट मेन तो इशू ट्रस्ट का है। हम्म। ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी सर, हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। हम अपने फाइनेंस, हम अपने क्या बोलते हैं, आज तक तो देखो क्लाइंट पर ट्रस्ट नहीं किया। आज कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है पहले उसे हम हर बार चेक करते हैं, या तो एआई के साथ अपलोड कर रहे हैं हम डेटा। तो आप ये बोल रहे हो कि पेड लेके मैं कोई कर लूं, लेकिन आप उसमें ये कर सकते हो, चैट जीपीटी का जो एंटरप्राइज वर्जन है वो आपको एक्चुअली वो लिख के देता है कि हम आपका डेटा कहीं यूज नहीं करेंगे। एंटरप्राइज वर्जन थोड़ा सा महंगा है, एंटरप्राइज वर्जन आप यूज कर लो, उसमें थोड़ी सी सिक्योरिटी मतलब हाई लेवल पे है। ये मान सकते हो आप। एक क्वेश्चन आया है, एनी व्हाट्सएप ग्रुप फॉर एआई इंफॉर्मेशन एंड अपडेशन। वो तो ये मिलती तो प्रवीण जी रहेगी। बना लेंगे। वी आर शेयरिंग ऑन अ डे टू डे बेसिस। ठीक है। विच एआई प्लेटफॉर्म इज प्रेफरेबल एंड हाउ इज चैट जीपीटी डिफरेंट फ्रॉम अदर एआई लाइक क्लाउड? ये तो आपने आंसर दे दिया। ऑथेंटिसिटी वाला इश्यूज हाँ है। जी। अगर किसी को कोई क्वेरी हो मेंबर्स की, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं और विद किसी इन को द पूछने नेक्स्ट। में कंसर्न है तो चैटबॉट में उठा हाँ, सकते हैं, हम भी रीड कर सही। लेंगे। सैयद सर, एनी जी क्वेश्चन? जी मेरा जी प्लीज सर। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड प्रवीण जी, इवनिंग। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू विकास जी हाँ, फॉर द गुड नाइस प्रेजेंटेशन। एंड मेरा एक क्वेश्चन था छोटा सा कि ये यस। जो हम यस सर। क्लाइंट का डेटा अगर हम अपलोड करते हैं तो कॉन्फिडेंशियलिटी की बात तो आपने पहले बताई दी, लेकिन आई लव पीडीएफ पे भी हम डेटा पीडीएफ कर देते हैं या कुछ बिल्कुल। है, तो इसमें मतलब डेटा लीकेज के क्या चांसेस रहते हैं चैट जीपीटी पे? सर देखो, आ, आप आपने ये किस्सा सुना होगा। आप जब कोई बात करते हो अपने दोस्त को बोलते हो यार ये बात किसी और को मत बताना, और वो क्या करता है, फिर वो बात किसी को बताता है, वो कहता है किसी को मत बताना। तो जब आपने आई लव पीडीएफ अपलोड कर दी कोई इन्फॉर्मेशन, वो एक्चुअली इन्फॉर्मेशन थर्ड पार्टी है। हालांकि वो बोलते हैं हम 2 दिन बाद इन्फॉर्मेशन डिलीट कर देते हैं, बट लेकिन किस 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 पे ट्रस्ट करें सर। मैं तो आपको ये बता रही हूँ बात कि तो आप सही कह आपके ऑफिस में फिजिकल सेव नहीं है इन्फॉर्मेशन। तो मैंने जी। आपको कुछ तरीके बताए हैं कि आप सेफ गार्ड कर सकते हैं। आप एआई को, मैंने ये नहीं बोला आप एआई यूज मत करो, मैंने बोला एआई को यूज करो, बट जो कैसे यूज हाथ करना का है करना बिना है। इन्फॉर्मेशन दिए वो अरे नहीं बता दिया आता मैंने था, आपको। नीचे ऑप्शन आता था इसका, मुझे दिखा नहीं। ओके, तो मतलब चल रहा है ये जो प्रैक्टिस चल रही है, सर तो वी कैन से इंफॉर्मेशन कि तो देखो, इंफॉर्मेशन तो रुकती नहीं है आज की डेट में। जी इंफॉर्मेशन तो कहीं ना कहीं जाएगी ही। जी बट जी। ये है कि हम एक सेफ गार्ड लेके चलें बस।
देखो, मैं तो ये कहूंगा कि जितनी भी पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन है, फ्रॉम द नाउ ऑनवर्ड्स आप अपना माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एडोब का आप लाइसेंस वर्जन यूज कीजिए इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योर डेटा। मनीष सर। हाँ जी। ओके, जी। थैंक यू देखिए, विकल जी, क्वेश्चन तो रिपीट हो रहा है, लेकिन इतने थैंक सारे यू। आपने, नमस्कार, आपने बताए इतने सारे एआई टूल्स। अब हम शुरू करेंगे तो मतलब चैट जीपीटी के थ्रू जाए या कोई और बेटर है, क्योंकि पेमेंट इज नॉट ए इशू, सर बट अगर आपको शुरुआत करनी है, देखो अल्टीमेटली आपको मैं सजेस्ट करता हूँ आप एक किसी भी मॉडल से आप फेमिलियर हो जाओ जिससे आपकी ट्यूनिंग फिट बैठती है। मैं चैट जीपीटी से थोड़ा फेमिलियर हूँ तो इसलिए चैट जीपीटी यूज करता हूँ। आपकी हो सकता है जेमिनाई से फिट बैठ जाए तो जेमिनाई फिट बैठता है, लेकिन चैट जीपीटी एक्चुअली क्या है, मार्केट में सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट ला रहा है, क्योंकि एक्चुअली क्या है, सबसे ऊपर रहना है, सबसे पहले जनरेटिव एआई लाया है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ आपको अगर स्टार्ट करना है पहले फ्री स्टार्ट करो और उसके बाद आप पेड पे आ जाओ। और पेड की कॉस्ट 2,000 रुपये सर आपके आर्टिकल से भी कम है सर अब तो। हाँ ठीक है, वो कोई यस यस। प्रॉब्लम नहीं, बट चीज थोड़ा सिक्योर होनी चाहिए। 100% नहीं होगी, बट काफी हद तक सिक्योर हो जाए और अच्छा अच्छे रिस्पॉन्सेज दे, बस और क्या चाहिए। So anyway, thank you so much, Vikal ji, for your wonderful deliberation. I hope we will soon आपको अगेन इनवाइट करने करेंगे आगे कुछ और यूज सर केसेस प्लेजर से है। रिलेटेड। एंड थैंक यू ऑल द members participant and thank you in large numbers. Next Friday we will surely be joined at the same time at the same place on the Zoom. Thank you so much. Thank you, Vikal ji. थैंक थैंक यू यू। प्रवीण जी, थैंक यू विकल जी, थैंक यू एवरीवन।